हेलो दोस्तों। आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 विकास का भाग 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या सीखेंगे। आज हम विकास के बारे में जानेंगे कि विकास होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है और हम आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में भी जानेंगे कि एक राज्य तथा देश की जनता के क्या लक्ष्य होते हैं और राष्ट्र विकास क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला विषय है वो है विकास। क्या आप बता सकते हैं क्या कि विकास होता क्या है? विकास का अर्थ है डेवलपमेंट, मतलब संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ता हुआ उत्पादन। दोस्तों, जब संसाधनों की उपलब्धता होती है, मतलब जब रिसोर्सेस सही मात्रा में अवेलेबल होते हैं तथा कुशलता में वृद्धि आए, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो उससे एक राज्य तथा एक देश की उत्पादन में बढ़ाव देखा जा सकता है। विकास दर बढ़ने से एक देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न लोगों के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास का उनका एक अलग मतलब होता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य भी अलग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी विकास हो। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अलग-अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भी अलग हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए अधिक मजदूरी तथा अधिक दिन का काम ही उसके लिए विकास के लक्ष्य हैं। समृद्ध किसान के लिए अधिक आय ही उसके विकास का लक्ष्य है। इसी तरह शहरी बेरोजगार युवा के लिए रोजगार ही उसके विकास का लक्ष्य है। आदिवासियों के लिए शिक्षा, बढ़ती सामाजिक आर्थिक स्थिति, समानता, यही सब विकास के लक्ष्य होते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ तथा अपने आसपास के लोगों को देखकर ही अपने विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है। अगला विषय है आय। आय यानी कि इनकम। इसके बारे में आप सभी ने तो जरूर सुना होगा। आय धन है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को एक सेवा प्रदान करने से या पूंजी निवेश के माध्यम से प्राप्त होती है। आज के समय में एक व्यक्ति केवल आय से ही अपनी जीवन शैली नहीं चला सकता। उसको इसके साथ साथ आय सुरक्षा और बराबरी का व्यवहार भी मिलना जरूरी है। इन सभी के साथ एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली को चला सकता है। लोगों का ये मानना है कि खाली पैसा कमाने से अपना जीवन नहीं जिया जा सकता। पैसे के साथ साथ एक व्यक्ति के पास इज्जत होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है कि जब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोगों को कम आय देती हैं, लेकिन वह लोगों को
रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब नियमित रोजगार देके उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे एक व्यक्ति के मन में सुरक्षा तथा संतुष्टि बनी रहती है। दोस्तों, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विकास है। अगला विषय है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य है किसी राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता। जिस देश में राष्ट्र विकास अधिक होता है उस देश में वृद्धि भी अधिक होती है। राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद तथा साक्षरता स्तर आदि जैसे तत्वों पर आधारित रहता है। जीवन स्तर में वृद्धि इन्हीं सभी फैक्टर्स के द्वारा आती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय किसी निश्चित क्षेत्र तथा देश में रहने वाले कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वर्ष की औसत आमदनी होती है। औसत आमदनी का अर्थ है मीन इनकम, जो एक व्यक्ति कमाता है, तथा सकल घरेलू आय का अर्थ है वे सभी चीजें मतलब वस्तुएं और सेवाएं जो देश के अंदर डोमेस्टिकली उत्पादित की जाती हैं, उनका आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। साक्षरता दर का अर्थ है जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो पढ़ और लिख सकता है। दोस्तों, हम विभिन्न देशों तथा राज्यों की तुलना प्रति व्यक्ति आय के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में विकास अधिक होगा। इसी तरह जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगी उस देश में विकास कम होगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने विकास के बारे में जाना कि डेवलपमेंट होता क्या है, और हमने आय मतलब इनकम के बारे में भी पढ़ा कि लोगों के अन्य लक्ष्य क्या होते हैं, तथा राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की NCERT की बुक आर्थिक विकास की समझ से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम आय और अन्य मापदंड के बारे में जानेंगे तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या होता है इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।